हेलो, दिस इज टेस्टा वर्मा। वेलकम टू सीआरवी इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे सेंसस वर्सेस सैम्पलिंग डाटा। लास्ट क्लास में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो सेंसस मेथड में अगर हम देखते हैं एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड। हर एक पॉपुलेशन को हम स्टडी करेंगे। जैसे अगर अभी का सेंसस देखें, सेंसस 2026, उसमें बेसिकली लोग आ रहे हैं, वो उनकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं पीपल की, उनकी इनकम के बारे में जान रहे हैं कि बेसिकली कितने वो अर्न करते हैं, क्या लाइवलीहुड है उनका, उसके अकॉर्डिंगली वो सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो लास्ट सेंसस जो हुआ था वो 2011 में हुआ था, फिर 2021 में होना चाहिए था, बट ड्यू टू कोविड के कारण ये पोस्टपोन हो गया था। ठीक है, तो वो जाके अब हो रहा है। अब बेसिकली हर आफ्टर एवरी 10 ईयर्स होता है ये। कंप्लीट एनुमरेशन अप्रोच, पूरी एनुमरेशन करते हैं हम, जहाँ जगह जगह लोगों से जाके डाटा कलेक्ट करते हैं। हाईली एक्यूरेट और रिलायबल, ये जो डाटा होगा वो हाईली एक्यूरेट होगा। और ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि हम लोगों के पास जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, हमें हर एक एरिया को विजिट करना पड़ेगा, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी लगता है, इसमें बहुत टाइम भी लगता है। नॉट फिजिबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन, अगर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना आसान नहीं होता जितना हमें लगता है। सुटेबल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन में तो बहुत सूट करता है क्योंकि हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। सैम्पलिंग मेथड ओनली अ सैम्पल। सैम्पलिंग में बेसिकली हम एक सैम्पल को ही स्टडी करेंगे। सैम्पल यानी कि पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड। इसमें क्या होता है, रिजल्ट जनरलाइज फॉर होल पॉपुलेशन। जो रिजल्ट हमने सैम्पल का आया वो हम पूरी पॉपुलेशन के लिए कंसिडर कर लेंगे। ये लेस एक्सपेंसिव होता है क्योंकि मुझे एक सैम्पल का ही डेटा कलेक्ट करना है और बहुत जल्दी हो जाता है। सैम्पलिंग एरर्स मेकर, इसमें सैम्पलिंग एरर्स हो सकता है क्योंकि हमने ईच एंड एवरी पॉपुलेशन इज नॉट स्टडीड। क्योंकि हमने सबको स्टडी नहीं किया ना, सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है, इनकम्स होती हैं, है ना। अगर हम जैसे पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम बेसिकली एक करेक्ट मेजर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पुअर की जो इनकम है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 1000 रुपीज़ है और रिच की है 1 लाख, तो अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो एक ऐसा नंबर बेसिकली इससे बहुत दूर नंबर शो करेगा। तो बेसिकली तो वो हमें रिच पुअर के बारे में किसी भी कंट्री में कितनी पोवर्टी है वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो ये लार्ज पॉपुलेशन में भी ये सुटेबल हो जाता है। इसमें जैसे रैंडम सैम्पलिंग हो गया, स्ट्रैटिफाइड हो गया, अलग अलग स्टेटा में डिवाइड करके फिर हम उसमें से चूज़ करके उसको चूज़ कर लेते हैं, अलग अलग स्टेटा को डिवाइड कर दिया, उसमें से चूज़ करते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। सिस्टमैटिक, जैसे कि मल्टीपल ऑफ 4 ले लिया कि हर 4 पीपल को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि इंडिया का सेंसस ये 2011 का लिखा है, एवरी वन ऑफ 121 करोड़ पीपल वॉज काउंटेड। नेक्स्ट सेंसस बेसिकली 2025-2026 में अब हो रहा है। इन एनएसएसओ सर्वेज ओनली, बेसिकली एनएसएसओ का जो सर्वे होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख हाउस होल्ड्स टू ड्रॉ। बेसिकली 1 लाख हाउस होल्ड्स को हम कंसिडर करते हैं बेसिकली एक कंक्लूजन निकालने के लिए अबाउट ऑल ऑफ द इंडियाज 30+ करोड़ हाउस होल्ड्स। ठीक है, उसके बाद मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्टिंग अगर हम देखते हैं, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्टिंग क्या होगा, कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा हम कैसे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 6 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले पर्सनल इंटरव्यू, मेयर, क्वेश्चनियर, टेलीफोनिक इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन मेथड, इनडायरेक्ट ओरल मेथड और स्केड्यूल एंड एन्यूमरेटर्स। तो सबसे पहले पर्सनल इंटरव्यू अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, फेस टू फेस डेटा कलेक्शन होता है और हाईली एक्यूरेट होता है ये, है ना। तो जो फेस टू फेस डेटा कलेक्शन होता है इसमें हाईली एक्यूरेसी होती है और क्लैरिफिकेशंस पॉसिबल्स होते हैं। ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है, एक्यूरेट होगा और कॉस्टली नहीं होगा। मतलब ये बेसिकली कॉस्टली होता है ना, एक्यूरेट तो होगा ही। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया यहाँ पे, है ना। मेन क्वेश्चन में बेसिकली जिसमें हम पोस्ट और ईमेल के थ्रू सेंड करते हैं, चीप होता है, कवर्स वाइड एरिया हम कवर कर सकते हैं, चीप होता है। लो रिस्पॉन्स रेट इज़ द मेन ड्रॉबैक, क्योंकि रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाते ना, तो इकोनॉमिकल तो होता है लेकिन इसमें इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, क्योंकि इसमें पीपल रिस्पॉन्ड नहीं करते। टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या होता है, क्वेश्चन आस्क ओवर फोन पे हम क्वेश्चन आस्क करेंगे, क्विकर देन पर्सनल से फटाफट हो जाएगा क्योंकि हमने फ़ोन करा, उनसे डाटा कलेक्ट करा, देन हो गया। लिमिटेड
लेकिन यहाँ पे ये डिसाइड मतलब कि इतनी डेप्थ ऑफ नॉलेज हमें नहीं मिल पाएगी। फास्ट हो जाता है, नो विजुअल क्यूज। ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन मेथड, डायरेक्टली ऑब्जर्विंग इवेंट्स, डायरेक्टली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बिहेवियर विदाउट क्वेश्चनिंग, यूज्ड इन नेचुरल साइंसेस में होता है, इसमें कोई बायसनेस नहीं होती और लिमिटेड स्कोप होता है, बट इसका हमारे में ऑब्जर्वेशन मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। इनडायरेक्ट ओरल मेथड में क्या होगा, थर्ड पार्टी होगी, बेसिकली विटनेस, एक्सपर्ट्स, क्वेश्चन अबाउट द सब्जेक्ट। इनडायरेक्ट अप्रोच से हम करेंगे, हम किसी से और से जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे, तो ब्रॉड व्यू आ जाएगा हमारे पास, और ये हम बायसनेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि उस पर्सन की जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसकी इमेज जिसके बारे में कलेक्ट कर रहे हैं वो सेम ही हो। schedules और एन्यूमरेटर्स, ट्रेंड एन्यूमरेटर्स फिल schedules फॉर इलिटरेट रिस्पोंडेंट्स के। एन्यूमरेटर्स बेसिकली जो नहीं रिस्पॉन्ड वो फिल कर पाते हैं क्वेश्चन को, उस ट्रेंड एन्यूमरेटर्स उसको फिल कर देते हैं। और ये जैसे इंडियन सेंसस में अभी हम करा, तो इसको ऑल सब कवर्स ऑल नीड्स ट्रेनिंग, इसके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर एक गुड क्वेश्चनियर में क्या चीज़ें होनी चाहिए, व्हाट डज अ गुड क्वेश्चनियर मस्ट कंटेन। ठीक है। तो क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, सिंपल और इजी लैंग्वेज हमें हमेशा यूज़ करनी, टेक्निकल जार्गन्स, टेक्निकल वर्ड्स अवॉइड करने, ब्रीफ एंड क्लियर क्वेश्चंस, ब्रीफ क्वेश्चंस होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी क्रिएट ना करे कि हाँ इसमें ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। ठीक है। नो लीडिंग और सजेस्टिव क्वेश्चंस, कोई भी लीडिंग और सजेशन नहीं चाहिए हमें, नो सजेशन इज रिक्वायर्ड, हमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सजेशन नहीं चाहिए। लॉजिकल सीक्वेंस, जर्नल टू स्पेसिफिक बेसिकली जर्नल टू स्पेसिफिक होना चाहिए, एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है। अवॉइड वेरी पर्सनल और सेंसिटिव क्वेश्चंस, कई वेरी पर्सनल क्वेश्चंस हमें नहीं पूछना चाहिए उस क्वेश्चनर में, और सेंसिटिव क्वेश्चंस भी नहीं पूछने चाहिए। इंक्लूड क्रॉस चेक क्वेश्चंस फॉर कंसिस्टेंसी, बेसिकली हमें क्रॉस चेक क्वेश्चंस इनको करना चाहिए। प्रेफर क्लोज एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, एमसीक्यूज होने चाहिए जिसमें हमें ऑप्शन देके हमें टिक ही करवाना है बस। पायलट टेस्टिंग हमें हमेशा करनी चाहिए। पायलट टेस्टिंग यानी कि अगर मेन सर्वे से पहले हम किसी और को एक बार वो करवा के पायलट सर्वे करते हैं। बैड क्वेश्चन क्या होंगे, डोंट यू एग्री हाई टैक्सेस आर बैड फॉर ग्रोथ, मतलब यहाँ पे हमने हाई टैक्सेस भी दे दिया, हाई टैक्सेस अगर है क्या वो गलत है ग्रोथ के लिए। तो लीडिंग क्वेश्चन है, बाइसनेस हो सकती है रिस्पॉन्डेंट में। गुड क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इंडियाज करंट टैक्स पॉलिसी, तो हम टैक्स पॉलिसी के बारे में पूछ सकते हैं, तो ये न्यूट्रल है, तो वो अपना जो अगर वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है दोनों वे में वो आंसर कर सकता है। ठीक है। पायलट सर्वे क्या होता है, टेस्ट रन ऑन स्मॉल ग्रुप बिफोर द मेन सर्वे टू डिटेक्ट एरर्स इन द क्वेश्चनर, कि हमें क्वेश्चनर में एरर्स पता चल जाए। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है अगर हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा मैथ्स में छोटी क्लास में, ये क्लास होती है, क्लास दी हुई है, दिख रहा है ये 10 to 20 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 3 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3 आ जाएगी। फिर ये दी है 20 to 30, यहाँ की फ्रीक्वेंसी है 5 और ये 8। ये 5 कैसे आया, 5 + 3, तो ये 5 + 3 करके 8 आ गया। फिर 30 से 40 तक इसमें 8 है, तो ये दोबारा से 8 + 8 हो गया 16। फिर ये 40 से 50 क्लास इंटरवल में 7 है, तो 7 + 16 दैट इज़ 23। फिर ये 50 to 60 हो जाएगा, इसमें 5 है, 23 + 5 दैट इज़ 28। ऐसे करके ये फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाती है। तो 30 स्टूडेंट्स की बन जाती है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 60 to 70 हो गया, यहाँ पे 28, ये बेसिकली सम हो जाएगा। ठीक है। तो क्लास इंटरवल ये होता है, क्लास इंटरवल 10 to 20। क्लास की फ्रीक्वेंसी अगर हम देखना चाहेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग है ना, इसमें 10 आ रही है तो यहाँ पर 10 हो जाएगी क्लास की फ्रीक्वेंसी। क्लास लिमिट्स, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, अगर हमें देखना है 20 to 30 क्लास का, 20 to 30 में तो लोअर लिमिट इसकी हो जाएगी 20, अपर लिमिट हो जाएगी 30। क्लास मार्क बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू लोअर प्लस अपर, ये हमें ऐसे करना है। तो जैसे हम 20 + 30 लेते हैं, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स आउट टू बी 25। तो ये क्लास मार्क हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे सॉल्व करके देख ली। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई क्लास विड्थ, अनइक्वल है जब होगी तब ये होगी, नहीं तो सब में सेम ही आएगी क्या। ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आई। क्लास मार्क, लोअर प्लस अपर ये हमने देख लिया ना, हाँ ऊपर ये हमने देख लिया।
ठीक है। अगर हमें इसमें फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है हमें, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एग्जाम्पल 3240 का डिवाइड बाई 2 35 आ जाएगी। ठीक है, तो ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मस्ट इक्वल n। तो ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, अगर हम इसका सम करते हैं, ये भी 30 आना चाहिए और जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है वो भी 30 आना चाहिए। इसको देख लो आप, 3 + 5 8, 8 + 8 16, 16 + 7 23, 23 + 5 28, 29 30, तो 30 आ रहा है। और यहाँ पे भी हमारा लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 आ रहा है। इट मीन्स हमने जो कैलकुलेशन की है वो करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल हम देखते हैं। एक्सक्लूसिव में देखो क्या होगा, बेसिकली कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल होता है, ये डिसकॉन्टिन्यूस होता है, ये हमें पता होना चाहिए डिसकॉन्टिन्यूस हो। जैसे हमने इसमें 10 to 20 लिया था, फिर 20 to 30 लिया था, तो ये इक्वल है ना। इसमें क्या होगा, जैसे हमने 10 to ले लिया 19, फिर यहाँ से लिया 20 to 29, फिर 30 to 39, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया ना, यानी कि इसमें 90 तक आएंगे। ठीक है, अब जो लेकिन इसके बीच में होंगे वो कैसे हम पता करेंगे कि मान लो किसी की वैल्यू 19.5 है, लेकिन यहाँ तो 19 होंगे और यहाँ 20 से शुरू हो रहा है, तो ये इंक्लूसिव मेथड, इसमें हमें यहाँ तक इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसमें हम देखते हैं, समझते हैं अब डिटेल में। अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। ये अपर लिमिट इस क्लास की बनती है, तो दूसरी क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है। अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट क्लास, इसमें हम 20 इंक्लूड नहीं करेंगे, 19.9 तक इंक्लूड करेंगे, इसमें 20 इंक्लूड होगा। ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टिन्यूस मेथड भी बोलते हैं, यूज फॉर कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए यूज होगा। स्टैंडर्ड मेथड फॉर कैलकुलेशन, इसके एग्जाम्पल्स ये हुए हैं। बोथ लोअर एंड अपर लिमिट्स आर इंक्लूडेड, दोनों ही लिमिट इंक्लूड होगी। गैप बिटवीन अपर ऑफ वन एंड लोअर ऑफ नेक्स्ट। ऑल्सो कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूस, यूज फॉर डिस्क्रीट डेटा के लिए हम यूज करेंगे। मस्ट कन्वर्ट टू एक्सक्लूसिव, इसको इंक्लूसिव को हमें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा। तो इसका मेथड क्या, देखो इन दोनों में 19 और 20 में 1 का गैप है, तो 1 को अगर हम 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आएगा 0.5। तो इसमें 0.5 जो पहले वाले में, इसमें क्या हो जाएगा, 0.5 ऐड हो जाएगा और इसमें से माइनस 0.5 हो जाएगा। तो इसके बाद नया क्लास इंटरवल जैसे हमारे पास बन के आएगा 10, ये भी माइनस, इसमें से भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.5 से 19.5 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा इसमें से 20 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 19.5 से ये हो जाएगा 29.5। तो ये हमें, जब हमें इंक्लूसिव दिया होगा यानी कि डिसकॉन्टिन्यूस दिया होगा, तो हमें कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हमने देख लिया कि सब्ट्रैक्ट, बेसिकली पहले हमें डिफरेंस देखना होगा। अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो उसको डिवाइड बाई 2 करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 का डिफरेंस है, तो फिर 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई 2 होने के बाद क्या होगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 1। तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, इसमें 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम रॉ डेटा, एरे, टेली, फ्रीक्वेंसी टेबल, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर पार्ट्स।